अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के व्लॉग चैनल पे। तो आज है हम लोग सरवार शरीफ से निकल चुके हैं जाने के लिए गुजरात की दरगाह, जहाँ पे सैयद मीरा अली दाता की दरगाह, मेन जो दरगाह होती है वो है वहाँ पे। बाकी सब जगह उनके छिल्ले हैं। तो यहाँ पे उनकी जो दरगाह है, हम लोग यहाँ पे जाने के लिए निकल चुके हैं सरवार शरीफ से। तो यह यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ है गुजरात के लिए। तो निकलते निकलते भाई, लिख लो कम लिख लो ज़्यादा लिख लो, भूख तो इतनी लग रही है कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि सफ़र जारी है। और भूख में तो मतलब अल्लाह फजल करम दे रहा है, वो भूख लगना चालू ही है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जब निकले तो हम लोगों ने जो नाश्ता वाश्ता किए, रात भर हम लोगों ने एक जगह पे आराम किए, फिर हम लोग सुबह के टाइम में निकल चुके। सारे व्लॉग हमारे घर से पूरे अजमेर की तैयारी करे, जहाँ जहाँ भी हम लोग रुके, पूरी जर्नी के जो भी व्लॉग है हमारे, सब आपको कहाँ कहाँ गए, किधर किधर हम लोग अजमेर शरीफ में घूमे, तो आपको उसके सारे ब्लॉग के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सुबह सुबह निकले, माशाल्लाह बहुत प्यारा सूरज उरज था। और थोड़ी सी जहाँ पे एक छोटा सा गांव दिखा, ये गांव का नाम मुझे नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए रुक गए थे, जहाँ से हमने टोस्ट वगैरह लिए और कुछ खस्ता वगैरह, यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके का बना था। हम लोग यहाँ पे टेस्ट किए, मुझे अच्छा लगा। मैं बोली तुम भी देख लो, तुमको भी अच्छा लगेगा। और फिर हम लोगों ने यहाँ से ये भी ले लिए। हाल तो हम लोगों के ऐसे हो गए थे जैसे हम लोग ना एकदम, कितना दिनों से हम लोग नहाए पिए नहीं, लेकिन रोज़ नहा रहे थे भाई। ऐसा नहीं है, सफ़र में तो जो भी होटल में हम लोग रुकते थे वहाँ पे हम सब नहा पी के निकल जाते थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे खस्ता वस्ता ले लिए हम लोगों ने। छोटा सा गांव था, बहुत प्यारा। और हमको तो रास्ते में खाना वाना बनाना था। फिर हमने वहाँ से मकई का आटा वगैरह लिया, जो भी आपने दुकान देखे। फिर हमें यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प वापस से बन वाला मिला। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना बनाने के लिए। थोड़ा गंदा सा था जगह, लेकिन मैं बोली यहीं पे खाना बना रहे थे, क्योंकि होटल का खाना तो कोई भी पेट भर नहीं खा रहा है और ना कोई टेस्ट लग रहा है। फुकटी पैसे वेस्ट करके कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे मस्त भाई के जंगल में बाजू से हमें लकड़ी भी मिल गई थी। यहाँ पे चूल्हा भी हम लोगों ने चताए। फिर उसके अंदर हमने चिकन, पालक और मेथी की भाजी मिक्स बनाए, उसी के साथ में हम लोगों ने बनाए। और क्या बनाए थे, रोटी चपाती बनाए थे, चावल बनाए थे माशाल्लाह, सब कुछ बनाया। और जो कपड़े हमारे गीले थे हमने धोए थे, जो सूखे नहीं थे वो कपड़े हमने पूरे हमारे गाड़ी के ऊपर फैला दिए थे, ताकि कपड़े भी अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए आप, पीछे का पहाड़ का नज़ारा सब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके साथ में खेलने लगी थी। मैं बोली इसकी मम्मी रोटी बना रही है, तब तक के इसके साथ खेलती हूँ मैं। ये बहुत माशाल्लाह प्यारा सा बच्चा मेरा खेल रहा था। और ये मेरा तैमूर तो फतरे ही मार रहा था कि पागल हो गया था कि पता नहीं। मैं बोली भाई फतरे वितरे मार मत, सर भी फोड़ देगा इधर कहीं। तो मेरे को नज़दीक में ना कोई हॉस्पिटल दवाखाने कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब हमारा खाना वाना बन गया गरम गरम एकदम से। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे सब खाना खाने के लिए। हमने पुंगली नली वल्ली भी तले, पुंगली वगैरह। और देखिए माशाल्लाह बाजरी की भी रोटी बनाए, चपाती भी बनाए। पीछे हाईवे रोड था। मैं बोली फटाफट खाते हैं, शाम हो रही है और जल्दी से निकलते हैं। वहाँ खाना खाए और निकले। वहाँ से जैसे हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के लगभग निकल चुके थे। फिर वहाँ के बाद में थोड़ा आगे सिटी में पहुँचे तो 10 साढ़े 10 बज गए थे। यहाँ पे एक अच्छी सी चाय दिखी हमको। हम बोले चलो पहले गाड़ी रुकाते हैं, ये ओले चाह। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी रुकाया और हम लोग चाय का यहाँ पे मज़ा लेने लगे। तो यहाँ पे जो मैंने वहाँ से टोस्ट वगैरह लेके आई थी वो भी निकाली। सब लोगों ने दो दो कटिंग चाय पी, लेकिन किसी को बस नहीं हो रहा था, इतनी प्यारी चाय थी यहाँ पे। हम लोगों ने सबने चाय वगैरह पिए और टोस्ट वगैरह खाए, यहाँ पे एंजॉय करा। और एंजॉय करते करते हमारे सोहेल ने यहाँ का एक कप भी फोड़ दिया था उनका, लेकिन हम पैसे दे रहे थे उनको, उन्होंने लिए नहीं। नहीं बोले रहने दो। मैं बोली चलो ठीक है। फिर इसी तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे गुजरात। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये फूल वगैरह, तो ये गुजरात की दरगाह पे हम लोग जहाँ पे जाना था सैयद मीरा अली दाता, वहाँ पे पहुँच चुके। काफ़ी सारी दुकानें नहीं खुली थी, क्योंकि हम पहुँचे वहाँ पे 4 बजे। हमने, हाँ, सुबह में फ़जर के टाइम पे 4 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे बोले ऐसा कि 5 बजे दरगाह खुल जाती है। मेरी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हम लोग दरगाह पे पहुँचे, सामने कुछ मुजावर लोग खड़े थे, उनसे हमने पूछे। फिर अंदर जाके हमने नहाए वाए, वहाँ पे नहाने का भी बंदोबस्त था। नहाए वाए हम लोगों ने। और नहाने के बाद में फिर हम लोग फूल चादर जो भी हमको लेना था वहाँ से लिए। फिर अब हम यहाँ पे दरगाह में एंटर करें। तो दरगाह देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, अंदर भी बाहर भी। काफ़ी बड़ी दरगाह है और काफ़ी सारे लोग अपना खुद का वहाँ इलाज करने के लिए भी आते हैं। और वहाँ पे मतलब सभी लोग जो भी तकलीफ़ें रहती है लोगों को, कोई काला जादू करता है या किसी के आंख पे हो जाता है ऐसे, वो सारे इलाज होते हैं यहाँ पे। लोबान भी लेते हैं, नगारा भी लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बस खड़े ही हुए थे, जाके वज़ू वगैरह करके नहा धो के वज़ू गिज़ू किए हमने, यहाँ पे जाके खड़े थे। वैसे ही फ़जर की अज़ान हो गई। जैसे ही फ़जर की अज़ान हो गई हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़े। और यहाँ पे आपको मेरा सोहेल पूरी दरगाह बता रहा हूँगा। ये देखिए बाहर से भी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दरगाह है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी। और अंदर से भी उतनी बड़ी उतना ही, और वहाँ के मुजावर भी सब बहुत अच्छे। सारी चीज़ें चादर वादर को चूमे, जो फूल वूल उनके ऊपर डालना था हमें डाले। फिर हम लोग यहाँ से निकले। हमको किसी ने बोला कि उनकी मामू जान की भी दरगाह पास ही में और उनके अम्मी जान की भी दरगाह यहीं पे। तो मैं बोली जब इतने दूर आ गए तो फिर मामू जान की दरगाह के भी हम लोग ज़ियारत कर लेंगे और उनके अम्मी जान की भी दरगाह पे जाना ही चाहिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जो दरगाह दिख रही है सामने से ग्रीन कलर की, देखिए जो गुम्बज़ दिख रहा है, ये उनकी मामू जान की दरगाह है। तो उनके दरगाह से यहाँ पे चलते हुए हम लोग 5 से 7 मिनट चले, हम लोग तुरंत दरगाह में पहुँच गए। यहाँ पे भी उनके मामू जान के मज़ार के लिए हम लोगों ने फूल वगैरह लिए, हमारा बैग वैग रखे। तो ये देखिए आप भी ज़ियारत कीजिए, दरूद शरीफ वगैरह पढ़िए उनके लिए। हमने तो बहुत सारे वहाँ पे खड़े रह के दरूद शरीफ वगैरह पढ़े, और जो भी दुआएं मांगनी थी अपने लिए सभी के लिए अल्लाह ताला, जितने भी मोमिन भाई हैं उन सभी के अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, परेशानियों से बचाए अल्लाह, दुख बीमारियों से बचाए, कमाई में खैर बरकत दे मेरा अल्लाह। ऐसा सब हम लोगों ने सब के लिए वहाँ पे इतने दुआएं की। और यहाँ पे आपको हम लोग यहाँ का उनका गुंबज वगैरह दरगाह ये सब बता रहे, बहुत अच्छी दरगाह है, बहुत अच्छा लगा। गए थे एक ही दरगाह की नीयत से, लेकिन माशाल्लाह देखो नसीब में रहता है तो सारी दरगाहें हमें अच्छे से मिली। और यहाँ पे ये लोग लोबान दे रहे थे तो मैं सोची मैं भी थोड़े से बाल खोल ओल के लोबान ले लूँ। फिर जब हमारे वहाँ पे ज़ियारत हो गई, लोबान वगैरह हो गया, हम लोग रिटर्न आ रहे थे वापस दरगाह पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गाड़ी में ही बैठे थे, हमारे साहिल भाई भाभी सब लोगों, क्योंकि 4 बजे वो उठे नहीं, वो बोलने लगे इतने ठंडी में हम लोग नहाएंगे नहीं। मैं बोली भाई मैं तो आई हूँ जाने के लिए, तो मैं तो नहाऊंगी और वो दरगाह पे जाके ही आऊँगी। तो यहाँ पे भाजी मिल गई थी, इतनी हरी भाजी थी, इतनी ताज़ी एकदम फ्रेश भाजी, थोड़ी भी बासी नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी भाजी लगी। तो मैं बोली यहाँ से भाजी वगैरह ले लेते हैं, अगर हुआ तो रास्ते में तो कहीं ना कहीं खाना बनाएंगे ही, और अगर नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से हरा कांदा और मेथी की भाजी, शेपू की भाजी सब ले ली थी, लेकिन उनके पास में छुट्टा ही नहीं था। जैसे भाजी वाले से हमने भाजी लिए, और उनके पीछे चाय की दुकान थी, सुबह सुबह का टाइम था, इतनी कौली धूप थी और हम लोग धूप के लिए तरस गए थे, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। विटामिन डी भी लेंगे। और बैठे जैसे ही वैसे ही फिर सोहेल के पापा ने जाके चाय मस्का पाव और जैम लगा के हम लोगों के लिए लेके आ गए थे, बोले गरम गरम चाय पीते, क्योंकि वो लोग तो बाकी के लोग गाड़ी में बैठे थे, उनको इतनी नींद छूट रही थी ना भाई, वो लोग सो रहे पीछे आराम से बैठ के, वो लोग सो रहे थे, सबकी नींद पूरी हो रही थी, हम लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये गाड़ी चला रहे थे। अगर मैं इनके बाजू में बैठ के मैं सोऊंगी तो जाहिर सी बात है इनको भी नींद आएंगी। हम बहुत मुश्किल से 2 से 3 घंटा सोते थे, और फिर बाद में हम लोग गाड़ी चलाने लग जाते थे, क्या जल्दी से पहुँचे घर पे भी। अभी तो जो नीयत से निकले थे ख्वाजा गरीब नवाज़ के, वहाँ से वहाँ बहुत कुछ अच्छे से घूमे फिरे हम लोग, एकदम बहुत इंजॉय लिए, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। तो भी वो लोगों की नींद ही ख़त्म नहीं होती। मैं बोली सोते रहो भाई, मैं तो जो काम के लिए आई हूँ मैं काम करूँगी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाय मस्का पाव ये वो खाए, एकदम अच्छे से मज़ा आ गया एकदम। बहुत मतलब ठंडी थी, मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था। मैं बोली चाय वगैरह पिए, फिर यहाँ से हम लोग निकले, जाके गाड़ी में बैठे, उन लोगों को बोले कि तुम लोग जाते होंगे तो जाओ अंदर ज़ारत वारत करके आओ, तो कोई भी उतरने को खाली नहीं, ठंडी इतनी थी। मैं बोली चलो। फिर यहाँ से हम लोगों ने उनके अम्मी के दरगाह पे जाने का सफ़र शुरू किए। तो उनके अम्मी की दरगाह, उनके दरगाह से उनके अम्मी की दरगाह 5 या 6 किलोमीटर दूर थी। फिर सोहेल के पापा ने भी बोले कि कैसा भी करके अपन जाएंगे, 5-6 किलोमीटर के, उससे ज़्यादा तो हम लोग कोई गलत रास्ते पे चले गए तो मेन रोड तक आने तक उतना टाइम लग जाता है, उससे भी ज़्यादा। तो फिर मैं बोली हाँ चलो चले जाएंगे। फिर हम लोग निकले, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, रास्ता भी अच्छा था, सारी चीज़ें। तो देखिए हम लोग आ चुके थे यहाँ पे उनके अम्मी की दरगाह पे। यहाँ पे मैं आपको नाम भी बता रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग अंदर एंटर हुए, ज़्यादा गर्दी नहीं थी अभी, क्योंकि एकदम सुबह सुबह का टाइम था। सुबह सुबह हमारे सब ज़ारत हो गई थी सारी दरगाहों की माशाल्लाह। देखिए उनकी अम्मी की मज़ार है ये। यहाँ पे भी आप लोग दुआ कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अंदर आदमों को जाना मना था, औरतें भी नहीं जा सकती थी और आदमी भी नहीं। एक शायद उनके कोई थे वो जो वहाँ पे मुजावर अंदर खड़े थे, बाकी किसी को भी एंट्री नहीं थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से हम लोग निकले, रास्ते में हम लोगों ने नाश्ता किया, कड़ी और मेथी के भजे, मेथी की भाजी के भजिए थे, ये कड़ू लग रहे थे, लेकिन लोग ऐसे टूटे पड़े थे ये भजों के ऊपर के जिसकी कोई हद नहीं। खाए पिए हमने, फिर हम लोग निकले वहाँ से आगे के लिए, घर पे आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए।